फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट पावर स्टॉक टू बाय नाउ, यानी सबसे बेहतरीन पावर सेक्टर का स्टॉक कौन सा हो सकता है इन तीनों में से, जिनमें अगर आप पैसा डालें लंबी अवधि के लिए तो वहाँ आपको बढ़िया मुनाफा, बढ़िया रिटर्न्स कमा के देखिए स्टॉक आपको देके जाए। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल से दोस्तों नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मेनली 3 पावर स्टॉक BHEL, टाटा पावर एंड अडानी पावर के ऊपर बात करेंगे। तो इन तीनों के ऊपर बात करेंगे कि यहाँ पे कौन सा बढ़िया रह सकता है, और स्पेशली 1 जून के टारगेट्स क्या होंगे, आपको क्या लक्ष्य मान के चलने चाहिए, ये भी दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले जो स्टॉक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो होगा यहाँ पे टाटा पावर। तो देखिए, टाटा पावर की आज की क्लोजिंग 106.45 रुपये, 1 रुपये 10 पैसे देखिए स्टॉक बढ़ा, करीबन 1% तक की आपको आज स्टॉक के अंदर बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। अब टाटा पावर देखिए बेहतरीन कंपनी है, और सबसे बड़ी बात इसका दोस्तों जो मैनेजमेंट है उस पर आप काफ़ी दिल से, काफ़ी दिमाग से और हर जगह से देखिए यहाँ पे आप विश्वास करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए टाटा पावर डेफिनेटली एक रिनाउड कंपनी है, और आप कह सकते हैं कि जानी मानी कंपनी इसमें से एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो ये डेफिनेटली कंपनी ऐसी है जो लगातार बढ़िया परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर हम इस स्टॉक के ऊपर नज़र डालते हैं, पिछले 1 साल की बात नहीं करूँगा मैं, पिछले 5 साल की बात करूँगा। पिछले 5 साल में स्टॉक का कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा। यहाँ पे सिर्फ आपको 44% का यहाँ पे रिटर्न कमा के दिया। सिर्फ आप देखिए यहाँ पे पिछले 5 साल के अंदर 44% तक का रिटर्न। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ स्टॉक का हाईएस्ट जोन, तो यहाँ पे आपको स्टॉक करीबन जाता हुआ देखने को मिला है 140 रुपये। कब की बात कर रहा हूँ मैं? 2000 से लेकर 2021 तक की, ठीक है। तो सिर्फ 140 रुपये के जोन को ये आज तक टच कर पाया है, हाईएस्ट जोन जिसको मैं कह सकता हूँ। उसके ऊपर देखिए आज तक अभी स्टॉक अभी निकलता हुआ नज़र नहीं आया है। देखिए वापस से कह रहा हूँ 2000 से मैं यहाँ पे बात करता हुआ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टॉक में आप देखेंगे इतना ज़्यादा सस्ता देखिए इसके आपको यहाँ पे ये मिल रहा है। वैल्यूएशंस आप देखेंगे तो वो लगातार आकर्षक है। लगातार देखिए कंपनी के रिजल्ट्स बेहतरीन आ रहे हैं, और ये स्टॉक देखिए परफॉर्मेंस कर रहा है। कह सकते हैं पिछले 1 साल में तो काफ़ी आउट परफॉर्म करके दिखाया है, पूरे टाटा ग्रुप में आउट परफॉर्म करके दिखाया है, 169% तक के रिटर्न। लेकिन अब मुझे लगता है कि देखिए टाटा पावर के अंदर एक बढ़िया तेज़ी आपको बनती हुई देखने को मिलेगी। देखिए इन सब स्टॉक्स ने पहले परफॉर्म नहीं किया, लेकिन पावर जनरेशन की कंपनीज़ देखिए अब यहाँ पे आपको चलती हुई नजर आएगी। यहाँ से मैं आपको कह सकता हूँ कि अगले 5 साल जो होने वाले हैं पावर जनरेशन कंपनीज़ के लिए, वो वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स देखिए होने वाले हैं। बिकॉज जो कंजप्शन होता है पावर सेक्टर की कंपनीज़ का, जो देखिए यहाँ पे ये बिज़नेस करते हैं, जो देखिए ये बनाते हैं, उसका दोस्तों सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे अब यूज़ होने वाला है अगले 5 साल के अंदर। और दोस्तों ये कंपनी आपको वो पूरा डील करती हुई नज़र आएगी। देखिए इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ का काम करती है, स्पेशली अगर मैं कंपनी के ऊपर ध्यान दूँ तो। और ये कंपनी मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगले 5 साल में बेहतरीन करेगी। फंडामेंटल्स आप चेकआउट करिए, कंपनी के लगातार बढ़िया है। और यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, अगर आप यहाँ से टाइम थोड़ा सा देंगे और अगर थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस के साथ इस स्टॉक को होल्ड करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन आपको काफ़ी लो प्राइस पे अभी मिल रही है। 100 रुपीज़ देखिए ये सिर्फ पावर सेक्टर की कंपनी आपको मिल रही है, और ये मुझे लगता है कि कम से कम भी यहाँ से भाव यहाँ आपको 200 प्लस का होता हुआ देखने को मिल सकता है इस साल के अंत तक। डेफिनेटली देखिए होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनका जो बिज़नेस मॉड्यूल है, इनका जो देखिए कंपनी के बिज़नेस मॉड्यूल है, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। और लगातार कंपनी प्रॉफिट में है, तो यहाँ पे डरने की भी देखिए कोई बात दिखती नहीं है। और अगर मैं देखता हूँ पिछले 1 महीने का चार्ट, तो 1 महीने में स्टॉक ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं करी है। भले 8% आपको तेज़ी दिखा रहा है, लेकिन लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। एक रेंज बाउंड देखिए ट्रेड है। रेंज बाउंड क्या है? 110 से लगाकर 100, सिर्फ इस रेंज में देखिए कंसोलिडेट होता है, उस रेंज को तोड़ नहीं पाता है। अगर मैं आज के चार्ट की बात करता हूँ, तो आपको खुद को दिखेगा कि स्टॉक आज भी यहाँ पे रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था। शुरुआत में गैप अप के बाद यहाँ पे स्टॉक में आपको सिर्फ कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे अब ब्रेकआउट दोस्तों काफ़ी पास है, ये आप समझ जाइए। ये जैसे 110 रुपये के ऊपर देखिए यहाँ पे क्लोजिंग दे देगा, तो आप समझ के चलिए कि टाटा पावर के अंदर एक ब्रेकआउट कंफर्म है, और ये एक बड़ी तेज़ी के लिए आपको तैयार होता हुआ देखने को मिलेगा। होपफुली स्टॉक यहाँ पे आपको
अपना नया 52 वीक हाई भी बनाता हुआ देखने को मिल सकता है। अब 52 वीक हाई क्या है? 52 वीक हाई देखिए स्टॉक का है यहाँ पे 114 का। तो देखिए 114 का यहाँ पे जो भी 52 वीक हाई है उससे काफ़ी पास चल रहा है और करंट लेवल्स के आसपास मुझे लगता है कि पावर सेक्टर की कंपनीज अब आपको अगले महीने चलती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए इनके सारे प्लांट्स अब खुलेंगे, जो ऑपरेशन होगा देखिए इनका वो अब बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और इसके कारण देखिए ये सारी कंपनीज काफ़ी फोकस में होगी। तो ये अगले महीने के लिए भी बढ़िया ट्रेड हो सकता है और अभी भी खरीदारी के लिए बढ़िया मौका है। तो करना क्या होगा यहाँ पे, एक बार टेक्निकल्स पे हम नज़र डाल देते हैं, फिर आपको देखिए कल के लक्ष्य और यहाँ से अगले यानी इस साल के अंत तक के लक्ष्य क्या हो सकते हैं वो आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे आपको आखिरी मिनटों में स्टॉक के अंदर जो बाइंग है वो डेफिनेटली बनती हुई देखने को मिली है। 3 सेल 15 बाय ऑसिलेटर्स यहाँ पे बाय, मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव है और स्टॉक में बढ़िया भी आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। रजिस्टेंस क्या है? 110 रुपये का, 110 रुपये के रजिस्टेंस को पार करेगा तो बढ़िया तेज़ी बन सकती है। 110 रुपये का रजिस्टेंस पार करके क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये आपको ये मिल जाती है तो डेफिनेटली देखिए बढ़िया यहाँ पे आपको स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्ड होता हुआ नजर आएगा। तो कल के लिए मेरा टारगेट होगा यहाँ पे 110 रुपीज़ तक का करंट लेवल्स के आसपास की खरीदारी की सलाह है। एक एसएल में एंटर करके चलना है यहाँ पे कल आपको 105 रुपये का। तो ये बात होगी दोस्तों कल की। अब इस साल के अंत तक के टारगेट्स, इस साल के अंत तक के मेरे टारगेट्स होंगे दोस्तों यहाँ पे 200 से लगाकर 230 रुपीज़ तक के। बढ़िया स्टॉक है, इसको होल्ड करके चलना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। टाटा पावर, अडानी पावर, बीएचईएल, इन तीनों में से कोई भी आप स्टॉक को लेके चलिए, डेफिनेटली आपको बढ़िया रिटर्न्स कमा के देंगे। तो चलिए दोस्तों ये बात हो गई टाटा पावर की। अब बात करते हैं यहाँ पे बीएचईएल के स्टॉक के ऊपर। अब बीएचईएल की देखिए यहाँ पे हम नज़र डालें तो बीएचईएल बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन देखिए वो जो तेज़ी थी वो फिर से गायब हो गई। स्टॉक लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। लगातार होता क्या है स्टॉक में, शुरुआत बढ़िया होती है लेकिन जो क्लोजिंग देता है उस पर दोस्तों सबका यहाँ पे निगाह रहती है और वो ख़राब क्लोजिंग देखने को मिल रही है। आज भी हुआ क्या, शुरुआत होती है बढ़िया, ऊपर से देखिए खुलता ऊपर है, उसके बाद कोशिश भी करता है 72.50 रुपीज़ तक जाता है, लेकिन फिर देखिए गिरावट बन जाती है। तो बीएचईएल में लगातार देखिए रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है और लगातार देखिए यहाँ पे स्टॉक आपको एक लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। वो 76 77 का जो जोन है उसको देखिए स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा है और इसके बीच में देखिए अटक रहा है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो 75 के लेवल को भी देखिए बीएचईएल यहाँ पे टच नहीं कर पा रहा है, तो सबसे ज़्यादा देखिए दिक्कत की बात आ रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 70 रुपये के ऊपर मेंटेन है। आपको समझना होगा कि स्टॉक का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पिछले 5 दिन की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है करीबन 2% की, लेकिन अभी भी 70 रुपीज़ का जोन स्टॉक ने नहीं ब्रेक किया है, जो सबसे बढ़िया यहाँ पे संकेत है स्टॉक के लिए। देखिए 70 रुपीज़ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अगर आप सपोर्ट को नहीं तोड़ेगा तो डेफिनेटली कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन बाद में एक बढ़िया तेज़ी आप एक्सपेक्ट करेंगे। और बीएचईएल ने लगातार देखिए अगर मैं बात करता हूँ 1 साल से, तो पिछले 1 साल में अपने निवेशकों को बढ़िया रिटर्न्स कमा के दिए। डेफिनेटली थोड़ा सा स्लो चला है, लेकिन देखिए जब भी चला है तो बहुत बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली है। और वो अभी देखिए हमको इसी महीने देखने को मिला था, जब एक यहाँ पे आपको 2-4 दिन में स्टॉक ने जो तेज़ी करके दिखाई, यहाँ पे जो भी तेज़ी बाकी थी वो देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गई और स्टॉक चलता हुआ देखने को मिला। देखिए इस कंपनी आप समझिए कि कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, लेकिन जो दूसरी खबरों के कारण देखिए ये स्टॉक चल रहा है वो है प्राइवेटाइजेशन, एसेट मोनेटाइजेशन। क्योंकि सरकार का देखिए अब गवर्नमेंट कंपनीज़ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा फोकस है, तो ये आपको बीएचईएल में मान के चलना है। और देखिए जो इनके पास लैंड बैंक है वो सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे इसके लिए एक कह सकते हैं प्लस पॉइंट होने वाला है, काफ़ी बढ़िया पॉइंट हो सकता है और यहाँ से स्टॉक बढ़िया तेज़ी करेगा। इस स्टॉक में देखिए जो सबसे बढ़िया बात क्या निकल के आ रही है कि स्टॉक में आप देखिए अभी आपको लगातार ऑर्डर्स जो मिल रहे हैं कंपनी को, वो बढ़िया बात है। आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि देखिए लगातार पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी आपको लॉस यहाँ पे शो कर रही है। लॉस देखिए लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है, लेकिन जिस तेज़ी से देखिए इस बार इनको ऑर्डर्स मिले, होपफुली देखिए कंपनी इस बार प्रॉफिट रिपोर्ट करती हुई नजर आएगी। अभी तक देखिए कंपनी के Q4 नंबर्स का देखिए डेट नहीं निकल के आई है, लेकिन जो एनालिस्ट की माने तो यहाँ पे नंबर्स बढ़िया आ सकते हैं और आपको जो ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आए उसके कारण देखिए कंपनी आपको बढ़िया प्रॉफिट इस बार रिपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है। और डेफिनेटली इस बार होप काफ़ी है बीएचईएल से, और डेफिनेटली वो गवर्नमेंट की भी जो बातें चल रही है उसके कारण भी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में। तो करना क्या होगा दोस्तों यहाँ पे बीएचईएल में आपको कल के लिए और पूरे अगले 1 साल के लिए, तो सबसे पहले हम टेक्निकल्स के ऊपर नजर डालते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिर से वही है कि देखिए बाइंग और सेलिंग कितनी हुई है। तो दिन के लोएस्ट पॉइंट पे आज देखिए स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, तब भी देखिए बाइंग आपको बनती हुई नजर आई है। 2 सेल 14 बाय, ऑसिलेटर्स यहाँ पे आपको बाय दे रहे हैं, मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि बाइंग बन रही है स्टॉक में, ऐसा नहीं कि बाइंग नहीं बन रही है। लेकिन सपोर्ट क्या है, अब सपोर्ट क्या है दोस्तों बता दिया है आपको, 70 रुपये के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर एसएल इसने 70 का आप मान के चलिए, इसमें अगर ये ब्रेक होगा तो दिक्कत बनेगी, फिर आता है 65 का, और अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर 60 रुपये के नीचे बनेगा।
तो 70 रुपये का स्टॉप लॉस मान के चलना है। खरीदारी क्या करनी है, खरीदारी करंट लेवल्स के आसपास करके चलनी है। टारगेट रखना है आपको BHEL का, यहाँ से कल के लिए वो होगा करीबन 73 का। अब देखिए मार्केट बढ़िया चल रहा है लेकिन BHEL परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको देखने को मिलेगा कि BHEL बहुत बार खराब मार्केट में भी बढ़िया परफॉर्म कर जाता है। तो 73 से अगर 74 रुपीज़ तक के लक्ष्य एक एसएल मेंटेन करके चलना है दोस्तों आपको BHEL के अंदर, यहाँ पे कल के लिए वो होगा करीबन 70 रुपीज़ का। अब अगले एक साल के लिए देखिए मैं टारगेट्स BHEL में होंगे करीबन 120 से लगाकर 150 तक के, बढ़िया परफॉर्म कर सकता है और यहाँ से कम डबल होने का इसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखते हैं। तो चलिए दो बात हो गई BHEL की। अब आखिरी स्टॉक अडानी पावर के ऊपर दोस्तों यहाँ पे हम नज़र डालते हैं। अडानी पावर, इस स्टॉक ने एक वन वे रैली दिखाई थी और स्टॉक बेहतरीन तेज़ी से चला। बाकी पावर स्टॉक्स के साथ साथ ये भी देखिए आपको चलता हुआ नज़र आया। स्पेशली अगर अडानी ग्रुप की बात करता हूँ तो अडानी ग्रुप ने देखिए पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म करके दिखाया। मार्केट को कह सकते हैं तेज़ी में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट अडानी के स्टॉक्स ने किया और अडानी पावर उनमें से एक था। 92.5 की क्लोजिंग है आज की, 55 पैसे देखिए बढ़ा है, करीबन 0.60% तक की तेज़ी आपको देखने को मिली है। अब अडानी पावर में दोस्तों दिक्कत क्या रही थी कि देखिए कंपनी पिछले कुछ सालों में आपको यहाँ पे बिजनेस थोड़ा सा कम ग्रोथ दिखा रहा था, लेकिन जो इस बार कंपनी के रिजल्ट्स निकल के आए वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया थे। बट पिछले एक महीने की बात करता हूँ तो स्टॉक में कोई खास तेज़ी देखने को नहीं मिली, 5% तक का देखिए आपको डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन स्टॉक में अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो अभी गिरावट डेफिनेटली बन रही है, वो 100 के लेवल से जो टूटना चालू हुआ, अब देखिए स्टॉक करीबन 90 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज की बात करो तो देखिए आज भी स्टॉक ने दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास क्लोजिंग दी है, जो दिन का लोएस्ट पॉइंट था वहाँ पे देखिए आके क्लोजिंग दी है। तो अभी गिरावट आपको डेफिनेटली अडानी के स्टॉक्स में स्पेशली अडानी पावर में आपको देखने को मिल रही है, लेकिन ये मौका है देखिए यहाँ पे खरीदारी करने का। जैसे जैसे देखिए वो अनलॉक ट्रेड चालू होगा वैसे वैसे ये सब स्टॉक्स आपको फोकस में आते हुए नजर आएंगे, लाइमलाइट में आते हुए नजर आएंगे। और एक कंपनी डेफिनेटली देखिए जिस तरह से काम किया अडानीपुरी ग्रुप ने, वो कह सकते हैं कि अगर कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है तो आप एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखिए खरीदारी करके चल सकते हैं। और यही देखिए यहाँ पे अडानी और टाटा, इन दोनों में देखिए सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कंपनी के प्रमोटर्स प्लस कंपनी का मैनेजमेंट वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। भेल में एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि PSU कंपनी है तो लॉस मेकिंग कभी कभार ज़्यादा हो जाता है और कंपनी के बिजनेस पे कभी कभार आपको ज़्यादा इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन ये प्राइवेट कंपनीज है तो देखिए बिजनेस और कंपनी के देखिए मैनेजमेंट ज़्यादा ध्यान देता है, ये आपको कह सकते हैं देखने को मिलता है। और अडानी पावर के साथ लगातार यही हुआ है, लगातार देखिए कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। और पिछले 5 साल की बात करता हूँ तो पिछले 5 साल में देखिए करीबन 211% तक का रिटर्न। और अगर मैं पूरे टाइम की बात करता हूँ 2010 से, तो यहाँ पे आपको स्टॉक में एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन अभी भी देखिए 10% तक का डाउनफॉल है। 140-150 का हाईएस्ट पॉइंट है, तो अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन देखिए वापस से अब आपको एक बड़ा रेजिस्टेंस, बड़ा टाइम जोन का देखिए ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अडानी पावर एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है, इसको होल्ड करके रखेंगे तो बढ़िया रिटर्न्स कमा के देख सकता है। करना क्या है, करंट लेवल्स के आसपास बाय करके चलना है अडानी पावर को। टारगेट रखना है अडानी पावर के, यहाँ से मुझे लगता है कि कल के देखने को मिल सकते हैं 95 रुपीज़ तक के। ऐसे मेंटेन करना है 90 रुपये का, 90 टूटेगा तो दिक्कत है, बट अगले एक साल के लिए अगर इसको होल्ड करेंगे तो यहाँ पे करीबन 120 से लगाकर 140 रुपये के लक्ष्य आपको देखने को अडानी पावर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।